ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो हमारा थर्ड वाला है इसको देख लेते हैं। लिखा है द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जगह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इसी को एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो एक्सक्लेमेटरी बनाने का एक रूल होता है, थोड़ा सा उस रूल के बारे में जान लीजिए। एक्सक्लेमेटरी बनाते समय बच्चों जो एडवर्ब दिया होता है ना, एडवर्ब, इस एडवर्ब को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है, तो ये जो है वेरी, ये जो है एडवर्ब, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर्मेशन दो प्रकार का होता है, एक व्हाट अ से बनता है, एक हाउ अ से बनता है। ठीक है, तो आज जो हम ये बनाएंगे हाउ अ से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ। हाउ लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है बच्चों, तो इसमें एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, हो गया, हाउ ब्यूटीफुल। अब ये जो पूरा द प्लेस इज है इसको इधर कर देंगे, हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, बस बन गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है बच्चों वो दो प्रकार से बनता है, एक वर्ड अ से उसकी शुरुआत होती है, एक हाउ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब वर्ड अ का बनाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें नाउन तो है नहीं। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह बना दिया। तो हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़ भी रहेगा बच्चों, यहाँ पे रहेगा इज़। ठीक है, और फिर कुछ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़, बस हमारा बन गया। ओके, वी टर्न टू नेक्स्ट पेज। हाँ, तो ये फोर्थ वाला जो है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कैप्टन ऑर्डर्स द सोल्जर्स टू अटैक। द कैप्टन ऑर्डर्स द सोल्जर्स टू अटैक। कैप्टन जो हैं सोल्जर्स को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं अटैक करने के लिए। इसको इम्पेरेटिव में हमें बनाना है। तो इम्पेरेटिव में हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इम्पेरेटिव में हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हम मान लीजिए हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं तो इसी तरह बोलेंगे अटैक, मतलब अटैक करो। तो अगर जो हम ऐसे लिखते हैं अटैक, या ऐसे बोल दें अटैक, तो भी हमारा सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये इसी तरह होते हैं। इसमें सिर्फ वर्ब पहले आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें बस कैप्टन ने कहा है कि हमला करो, किस पर करो ये तो कहा नहीं है। तो जो वर्ब है अटैक, यही जो है हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। कैप्टन ने क्या बोला, अटैक, मतलब कि हमला करो। या दूसरी तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जोड़कर, अटैक द एनिमीज। ठीक है, अटैक द एनिमीज मतलब कि दुश्मनों के ऊपर हमला करो। ठीक है, बस इसी तरह जो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आगे है बच्चों, यू रिक्वेस्ट योर फादर टू गिव यू सम मनी। ठीक है, आप जो हैं अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ पैसे दे दें, है ना। और इसको क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको कई बार सिखाया, फिर भी आज सीख लीजिए। जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो, कुछ मांगना हो, ठीक है, कुछ मांगते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसे कई तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे एक तो ये है, आपको पैसे चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पापा। ठीक है, इसको लिख दिया, ऐसे कर दिया। अब लिख दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम मनी, सम मनी। ठीक है, पापा प्लीज़ गिव मी सम मनी, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, ऐसे भी मांग सकते हो, चाहे तो ये भी बोल सकते हो, पापा मे आई हैव सम मनी। ठीक है, फिर है, चाहे ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, पापा
कैन आई हैव सम मनी। ठीक है, आपको पैसे मांगने हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हुए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, पापा प्लीज़ गिव मी सम मनी, पापा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, मे आई हैव सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, या कैन आई हैव सम मनी, इसका मतलब यही है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों तरह से आप लोग मांग सकते हैं, इसमें तीनों में कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैंने यहाँ इंटरोगेटिव साइन क्यों बनाया। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें पूछते हैं, रिक्वेस्ट करके ही पूछते हैं, तो वो देखने में भले इंटरोगेटिव लगते हैं पर उनमें से क्या होता है, इम्पेरेटिव का सेंस आता है। ठीक है, किसका सेंस आता है, इम्पेरेटिव का सेंस आता है। ठीक है, तो इसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने पापा से पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सेंटेंस देखने में हमें लग रहा है कि इंटरोगेटिव है, पर वास्तव में ये क्या है, इम्पेरेटिव ही है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ मे और कैन के बारे में। बच्चों आप लोग फ्रेंड्स या फैमिली में कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली में कैन का यूज़ कर सकते हैं, पर पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, फॉर्मल जगह पर कभी भी आप जो है कैन का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, मे का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि मे का यूज़ औपचारिक ढंग से होता है, क्योंकि मे का यूज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ कृत्रिमता के लिए होता है, मतलब बनावटीपन के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली में आपकी कोई भी क्या औपचारिकताएं नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही औपचारिकताएं होती हैं, आपको मालूम है, सबको मालूम है आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, है ना। पर बाहर नहीं सबको मालूम है, तो बाहर के लोगों के लिए और पब्लिक प्लेस पे हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों, योर लिटिल पपी इज स्लीपिंग, इसी का जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो बच्चों चलिए बना लेते हैं। आपका जो छोटा सा पपी है यानी पिल्ला है वो सो रहा है, इसी का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए जब भी मान लीजिए कोई सो रहा होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, मतलब शी शांत हो जाओ, अरे ये सो रहा है ना, ऐसा करते हैं। तो इसी को जब हम बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी पप्पी इज स्लीपिंग, मतलब कि शांत हो जाओ पिल्ला सो रहा है। ठीक है, मतलब ये बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, अगर जो आप लोगों ने इंटरजेक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रांसलेशन में इन सेंटेंसेस को 1 बाय 1 बनाएंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम डेली लाइफ में करते हैं पर हमें पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे शी हो गया, पू हो गया, ईपी, उप्स हो गया, ये सभी जो वर्ड हैं ये क्या है, ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ कहाँ होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, हुर्रा हो गया, लाश हो गया, इन सभी का यूज़ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई सोता है तो हम बोल देते हैं अरे शांत हो जाइए, कोई सो रहा है, तो क्या इसको कैसे बोलते हैं, कहते हैं शी, ऐसे बोलते पप्पी इज़ स्लीपिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। ठीक है, ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।